ये देखो, मान लो कि अगरबत्ती है। हे गाइस, दिस इज रवि शुरू, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं क्लास 11th का केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारा पढ़ाई हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। उसके बाद इसमें हमारा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्बोनाइड्स कंपाउंड। तो जितने नेमिंग है, नोमेनक्लेचर है, सब कुछ हम लोग कार्बोनाइड्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। होता है कि नहीं होता है नेचुरल? ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल। जैसे हमारे अंदर भी ऑर्गेनिक मतलब कार्बन है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेलुलोज। उसके अंदर क्या होता है? कार्बन। तो इस नेचर में नेचुरली जो ऑकरिंग सब्सटेंस है सब में कार्बन पाया जाता है। तो उसका जो रिएक्शन है, कैसे रिएक्ट कर रहा है या कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, सबका पढ़ाई हम लोग कहाँ करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में हम लोग नॉन लिविंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेचुरली ऑकरिंग नहीं हो। और बेसिकली इसमें हम लोग ज्यादातर पढ़ाई पीरियोडिक टेबल के बारे में करते हैं। 11th और 12th दोनों क्लास में चैप्टर जो भी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, जहां हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। थर्ड पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जितना भी टर्म है या केमिस्ट्री के अंदर जितना फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। और मोस्टली क्या है, वहां पे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है, समझ में आ गया ये बात? हर पार्ट में क्या क्या पढ़ाई करना है, समझ में आ गया ये बात? अगर कोई बोले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाई करना है, तो क्या करना है? इनऑर्गेनिक में कार्बन करना है। इनऑर्गेनिक में हम लोग को पीरियोडिक टेबल मतलब इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग कंपाउंड से रिलेटेड जो भी पढ़ाई है वो कहाँ करना है? इनऑर्गेनिक में करना है। ठीक, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री साइंस के अंदर आता है। तो साइंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? साइंस एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? टू नो। याद तो होगा नहीं परेशान? तो इसका मतलब होता है टू नो, जानना। जो भी नेचर में या नेचुरल फिनोमेना जो भी हो रहा है, सबके बारे में जो चीज हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइंस। हिंदी में विज्ञान बोलते हैं ना, वी प्लस ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज, वी मतलब नेचर। तो नेचर के बारे में जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, सब किसके अंदर करते हैं? साइंस के अंदर करते हैं। ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है मैटर। पहला टॉपिक है मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर सबको पता है क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग मतलब एनीथिंग ना, एनीथिंग मतलब तो एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैज मास। कुछ भी जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास मास हो। एग्जाम्पल प्रशांत, एग्जाम्पल पेन, एग्जाम्पल टेबल, बुक, एक्सेट्रा। तो मैटर क्या है? एनीथिंग जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसके पास मास हो। तो जैसे प्रशांत हो गया, ठीक है, जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, सब क्या है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ मास है। अब एक बात बताओ, कोई बात नहीं, साहिल मैटर है कि नहीं है? है। रिवर मैटर है कि नहीं है? वाटर रिवर है, मैटर है ना?
एयर 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 मैटर है? नहीं है ना, देखिए नहीं है। कैसे हम मैटर, अगर अगर ये जगह लिया है, यहाँ पे एयर है ना, जगह लिया है, जैसे कि अगर प्रशांत यहाँ खड़ा है तो प्रशांत एक जगह लिया है, तो हम लोग उस जगह पे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो अगर एयर है तो एयर जगह लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग उस जगह पे, तो कैसे जगह लिया है? हाँ, तो मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं एयर का कि कैसे समझ में आए कि एयर मैटर है कि नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, बताओ राज क्या एग्जाम्पल है? हाँ, एग्जाम्पल है बैलून। क्योंकि जब बैलून होता है, बैलून में हम लोग क्या भरते हैं? हवा। हवा भरते हैं तो क्या करेगा? एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अब दूसरा चीज क्या है कि उसके पास मास है कि नहीं है, ये कैसे पता करें? तराजू पर रख दें। बहुत बढ़िया अमन। तो हम लोग तराजू लाएंगे और दो सेम साइज का बैलून बनाएं, ठीक है, मतलब हवा भरे दोनों में सेम अमाउंट का। अब एक बैलून क्या करें हम लोग? फोड़ दिए। तो जैसे ही एक बैलून फोड़ेंगे तो क्या होगा प्रशांत? ये वाला ऐसा बेंड हो जाएगा। तो जो वेटिंग मशीन है ये ऐसा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैलून अब नहीं है। तो ये क्या प्रूव करता है कि एयर के पास, और बैलून फूल गया, ये क्या बताता है कि स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसीलिए एयर क्या हुआ? एक मैटर है। अब इसमें सेकेंड चीज ये है कि मैटर जो होता है वो किस चीज से बना हुआ रहता है? एटम और मॉलिक्यूल। इसको हम लोग केमिस्ट्री में अभी बेसिक कंसेप्ट में हम लोग बताते हैं कि ये टीनी पार्टिकल से मिलके बना है। टीनी पार्टिकल से मिलके बना है। और ये टीनी पार्टिकल्स क्या हो सकता है? एटम और मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। तो ये टीनी पार्टिकल्स किस चीज से बना है? एटम से, मॉलिक्यूल से और आयन से। अब एक बात बताओ, ये कैसे हम लोग प्रूव करें कि मैटर टीनी पार्टिकल से ही बना है? ठीक है, इसका कोई एग्जांपल, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए ना कि हाँ हम लोग ये बात प्रूव कर पाए कि हाँ मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल से बना है। तो उसका एक प्रूफ है, या बोल सकते हो एग्जाम्पल है, कि एक हम लोग पानी का जार ले लें। क्या ले लिया हम लोग? पानी ले लिए। तो पानी का छोटा 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 पार्टिकल्स होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? कौन बोला? चीनी डाल रहे हैं। चीनी का भी पार्टिकल्स होता है। जैसे ही चीनी डाले तो चीनी क्या करेगा? इसका जो जगह लेफ्ट है इसके अंदर, उसके अंदर जाके बैठ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि सच में जो मैटर है, क्योंकि पानी क्या है? एक मैटर था, पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो एक मैटर है जो क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो पता है। लेकिन इस टीनी टीनी पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से, तभी तो जाके जो दूसरा जो स्पेस खाली है उसमें सुगर का पार्टिकल्स एडजस्ट हो गया और पूरी तरह वो मिल गया। तो ये एक प्रूफ है जो बताता है कि हाँ मैटर टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स? मैटर के। अभी हम लोग क्या पढ़े कि मैटर में पार्टिकल्स होता है, उसका प्रूफ दे दिए। अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज कि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है। अभी तो प्रूफ भी वो भी हुआ है। कैसे? पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखे हैं ये? जो भी मैटर का पार्टिकल्स है, जो भी मैटर का पार्टिकल्स है, उनके बीच क्या होगा? कुछ स्पेस होगा। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा। जैसे सॉलिड में क्या होता है? जैसे अगर ये क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो इसका ये क्या है? मान लो पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच स्पेस है क्या?
नहीं है, ठीक है। तो ये सॉलिड में क्या होता है, स्पेस नहीं होता है, स्पेस, ठीक है, स्पेस नहीं होता है। सेकेंड है, पार्टिकल्स जो होता है आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसका एग्जांपल कोई देगा, कैसे प्रूफ करते हैं हम? मान लो यार, ये देखो, मान लो कि अगरबत्ती है, ठीक है, तो इसका पार्टिकल्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसेंस स्टिक, ठीक है, अगरबत्ती। अब इसका जो पार्टिकल है, ये अगर हम यहाँ इसको बर्न किए हैं, बट इसका जो स्मेल है ये लास्ट तक जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब इसका जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ठीक है। चाहे हम लोग परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम भी का भी स्मेल पूरी रूम में करता है। तो ये क्या बताता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो मूव करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं वो लोग, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज था किसका, पार्टिकल्स का, कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करता है, पार्टिकल्स एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं, मान लो जैसे कि ये पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, बांध के रखा है, बाइंड करके रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लिखना है तो लिख लो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और यही है ना, कंडेंसी है ना। चलो देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा और बोर्नस्टाइन ये हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ेंगे। बस जान जाओ कि होता है, 9th में भी बताया जाता है, होगा कि होता है, बस ये दो होता है। इसके बारे में तो सबको पता है, सॉलिड मतलब बर्फ, लिक्विड मतलब पानी, गैस मतलब भाप। सबसे अच्छा एग्जांपल है, तीनों एक दूसरे में इंटरकनेक्ट हो गया। अब प्लाज्मा और बोर्नस्टाइन, प्लाज्मा क्या होता है, बता पाएगा कोई प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है टीनी पार्टिकल्स के बारे में, जो कहाँ पे होगा, बहुत हॉट, मतलब सन हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, कहाँ होता है, सन हो गया, स्टार हो गया, इनके पास का जो पार्टिकल्स है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। जैसे उसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस में नहीं बोल सकते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मा डिफाइन करते हैं। किसको, जो बहुत गर्म जगह पे जो पार्टिकल्स होगा उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, और जो बहुत ठंडे जगह पे होगा उसको क्या बोलते हैं, बोर्नस्टाइन। ऐसा पार्टिकल जो कहाँ पे हो, कोल्ड रीजन में हो, बहुत कोल्ड रीजन में हो, ठीक है। बस ये नॉलेज के लिए इतना है, उसके बाद जिंदगी में कभी इसका यूज नहीं आएगा। लिख लिए? अच्छा चलो यही भी बताते हैं, सॉलिड के बारे में अगर कोई पूछे तो हम लोग क्या बता सकते हैं, सॉलिड कैसा होता है, शेप और वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम, तो इसका शेप भी डिफरेंट होता है और वॉल्यूम भी, किसका, सॉलिड का। और सॉलिड का पार्टिकल्स कैसा होता है, एक दूसरे से बहुत नजदीक, क्लोजली पैक्ड। इनके बीच जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना। लिक्विड, शेप और वॉल्यूम कैसा होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। और लिक्विड किसका किसका शेप ले लेता है, जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। तो किसका किसका शेप लेगा, कंटेनर का। गैस का ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है, कुछ फिक्स्ड नहीं होता है। देख लिए?
जो मैटर है तीन, सॉलिड लिक्विड गैस, वो आपस में कैसे इंटरचेंज कर सकता है। ठीक है, मतलब सॉलिड है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कौन से प्रोसेस से बन सकता है? हाँ, हम लोग इसको पिघला देंगे, मतलब मेल्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिक्विड। और लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना हो तो हम लोग करेंगे फ्रीजिंग। गैस, लिक्विड से गैस अगर करना हो तो लिक्विड से गैस कंडेंसेशन कर दें। पानी है, पानी, पानी से भाप बनाना है, क्या करते हैं? बॉइलिंग, गर्म करते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन कैसे? जब मान लो कि कोई खाना बन रहा है या पानी गर्म कर रहे हैं और हम लोग ऊपर एक बर्तन रख दिए हैं, तो गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसके ऊपर क्या आएगा? भाप आ जाएगा। और जैसे कुछ देर बाद अपने आप ठंडा होकर वो भाप भारी होकर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठंडा होकर वापस भारी होकर गिर जाना को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ये हम लोग सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस अपने आम जिंदगी में हम लोग हरदम देखते हैं। इसका मस्त एग्जांपल क्या है? आइस। ठीक है, आइस को फ्रीज करो, क्या बन जाएगा? पानी। और पानी को गर्म करो, क्या बन जाएगा? भाप, स्टीम या वेपर। ये जो हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग इवोपोरेशन लिख सकते हैं। बॉइलिंग तो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इवोपोरेशन लिखेंगे, नहीं तो वेपोराइजेशन, नहीं तो वेपोराइजेशन। अच्छा, गैस से सॉलिड बन जाना या सॉलिड से गैस बन जाना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड, इस दोनों प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। इस दोनों प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका कोई एग्जांपल बताएगा? और आयोडीन भी हो सकता है, ड्राई आइस भी हो सकता है, और कपूर भी हो सकता है। कपूर को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, हो सकता है कपूर। कैंफर मतलब कपूर। कपूर जैसे रखा हुआ है, सॉलिड होता है, आग लगाए क्या बन जाएगा? सीधे गैस। उसको पानी बनने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही धुआं बन गया, अब हम लोग उस धुएं को, जैसे यहाँ पे हम लोग सब्लिमेशन एक ही पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन लोग बोलते हैं ऐसा कि अगर सॉलिड से ये बन गया सब्लिमेशन, और गैस से अगर इसको सॉलिड बनाना है तो डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। उस धुएं को इकट्ठा करो, उसको प्रेशर बनाओ ज्यादा, और वापस से सॉलिड बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म टर्म आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दलमोट। हाँ, अधिक सब्सटेंस बोलोगे। ठीक है, जैसे मिक्सचर होता है जो हम लोग नमकीन खाते हैं, उसमें बादाम भी होता है, उसमें पता नहीं क्या मूढ़ी भी होता है, अलग अलग चीज होता है ना। तो वैसे ही ये भी मिक्सचर वैसा ही मिक्सचर है कि क्या बोलते हैं इसको? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन देन इट फॉर्म मिक्सचर। व्हेन टू और मोर substances when two or more substances combine then it form mixture। अब मिक्सचर का कितना टाइप होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है? टोटली मिक्स हो जाए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल बताओ। पानी प्लस शुगर। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल सैंड प्लस वाटर। और दाल प्लस गेहूं। ठीक है, गेहूं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हीट। तो व्हीट प्लस पल्सेस।
क्यों? क्योंकि हमेशा गेहूं, जो पीला वाला गेहूं होता है, जाते हैं तो अलग हो गया। एक कोई गेहूं आता है, फिर गेहूं को मिल में जाके पिसवाते हैं, तब एक आटा आता है। तो वही गेहूं जो पीला पीला होता है, व्हीट, उसको अगर दाल में डालोगे तो हमेशा अलग ही रहेगा, तो ना खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी तो चावल से बनता है तो जो अलग अलग हम लोग को दिखे, जो अलग अलग है, पूरा तरह से मिक्स ना हो, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। और जो पूरी तरह से मिक्स हो जाए वो क्या होगा? होमोजीनियस। अब इसमें एक तर्क वितर्क है, प्रेडिक्शन होता है। दूध क्या है? मिल्क। अमन मत बताना, मिल्क क्या है? हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस? कोई नहीं है, होमोजीनियस है। वो जो बोल रहा है ये सही बात है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल मतलब हम लोग 10th में पढ़े थे ना कि टर्च का लाइट मारते हैं तो लाइट स्पीड हो जाता है पूरी तरह से। मिल्क ऐसा सॉल्यूशन है कि जो लाइट को पूरा स्पीड करा दे, फैला दे। लेकिन जो भी कोलोइडल सॉल्यूशन है वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस। तो मिल्क क्या है? हेट्रोजीनियस है। ठीक है, मिल्क एक हेट्रोजीनियस है। लेकिन अगर मिल्क में पानी मिला दें, दूध में हम लोग पानी मिला दें, तो अब जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? वो होगा होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो मिल्क के पार्टिकल्स में जाकर पूरी तरह से मिल जाता है। लेकिन अकेला मिल्क क्या है? हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर पानी और दूध का मिक्सचर लेंगे तो क्या होगा? वो होमोजीनियस। सही है। अब लिखो होमोजीनियस। होमोजीनियस का डेफिनेशन लिखो, द कंपोनेंट विच मिक्स, द कंपोनेंट विच कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। होमोजीनियस का क्या होगा? ऐसा कंपोनेंट जो कंप्लीटली मिक्स कर जाए एक दूसरे से। तो जैसे पानी एक कंपोनेंट हुआ कि नहीं हुआ? कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर, द component which completely mixed with each other and its composition is uniform। और उसका कंपोजिशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। and its composition is uniform। heterogeneous, the composition is not uniform throughout the solution। ऐसा कंपोजिशन जो यूनिफॉर्म ना हो पूरे सॉल्यूशन में, या ऐसा कंपोनेंट जो पूरी तरह से मिक्स ना हो। हेट्रोजीनियस लिखो, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म throughout, the composition is not uniform throughout, and the component cannot mix with each other, and the component cannot mix with each other। देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कंपोजिशन क्या होगा? फिक्स्ड होगा। कंपोजिशन फिक्स्ड होगा। लेकिन मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो कंपोनेंट है वो हम लोग किसी भी रेशियो में ले सकते हैं। मतलब एक होता है मिक्सचर, एक होता है प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम लोग मूढ़ी अधिक ले सकते हैं, बादाम कम ले सकते हैं, मतलब किसी भी रेशियो में कुछ भी ले सकते हैं। इसका रेशियो क्या है? रेशियो किसका? कंपोनेंट का फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या होता है? दो या दो से अधिक कंपोनेंट होता है मिक्सचर में,
लेकिन उसका जो रेशियो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। मिक्सचर में किसी भी रेशियो में हम लोग ले सकते हैं सामान। मतलब हो सकता है कि किसी को अपना मिक्सचर बनाना है तो बादाम अधिक डलवा दे, किसी को बादाम पसंद है तो ठीक है। तो हम लोग इसको अपने मिक्सचर क्या होता है, इसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं है, रेशियो कंपोनेंट्स का फिक्स नहीं है। बट प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसमें कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, ये मिक्सचर की तरह नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंस है। मतलब आयरन क्या है, प्योर आयरन है, हर जगह सेम कंपोजिशन होता है आयरन में, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। तो आयरन प्योर है। अब प्योर सब्सटेंस का दो टाइप है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट मतलब सेम टाइप ऑफ आइटम से मिलके बना हुआ है, लेकिन कंपाउंड मतलब, अरे समझो, देखो एलिमेंट मतलब एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लो क्या है, आयरन है, क्या है, लोहा है। तो लोहा का एक सबसे छोटा पार्ट भी करेंगे तो क्या निकलेगा उसमें से, लोहा ही निकलेगा ना, कि प्लास्टिक निकलेगा। तो अगर एक लोहा है तो लोहा का एक सबसे छोटा पार्ट भी करेंगे तो क्या निकलेगा, लोहा ही निकलेगा। लेकिन हम लोग अगर कंपाउंड लेते हैं, मतलब कंपाउंड में दो या दो से अधिक एलिमेंट होता है, जैसे पानी, ठीक है, पानी, CO2 भी सही बोल रहा है। तो पानी में कितने एटम है, एक H के है, एक O का है, मतलब हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लेकिन एलिमेंट में क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम है, बट इसमें डिफरेंट एटम, ठीक है, इसमें डिफरेंट एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एलिमेंट के सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम। और कंपाउंड के सबसे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं, पार्टिकल को, मॉलिक्यूल। लेकिन एक चीज अभी समझना यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट होता है एटम, और एटम क्या होता है, आइडेंटिकल। कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है, मतलब सब एक जैसा ही होता है। सबसे छोटा पार्ट एक आयरन का, वो भी आयरन है, लोहा ही है, तो सारा एक जैसा ही होगा। अगर यहाँ का सबसे छोटा पार्ट निकालेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, वही निकलेगा, सेम प्रॉपर्टी। जो पूरा आयरन का प्रॉपर्टी है उसके सबसे छोटे पार्ट का भी प्रॉपर्टी सेम होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट होता है एटम, और हर एटम क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। लेकिन कंपाउंड भी क्या होता है, उसके सबसे छोटे पार्ट को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, जो हम लोग 9 तक पढ़ते आए थे। लेकिन अभी थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम लोग को एक चीज समझना है कि मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है। मॉलिक्यूल ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है, या ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल ही बोलो, ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल है जो इस यूनिवर्स में अकेले एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो एलिमेंट का भी सबसे छोटे पार्ट को हम लोग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, लेकिन क्या शर्त है कि वो अकेले एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग इसमें लें तो एक हाइड्रोजन है ना, दो, तो हाइड्रोजन का दो एटम निकालो, H और H। ऑक्सीजन कितना है, एक, तो ऑक्सीजन का एक एटम निकालो, तो यहां पर कितना एटम हो गया, 3 एटम हो गया। तो जब 3 एटम है, H2O बना, मतलब पानी का एक मॉलिक्यूल है, पानी का एक मॉलिक्यूल है, तो ये अकेले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से अधिक एटम का ग्रुप को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो कि विच कैन एग्जिस्ट इन यूनिवर्स, जो कि इस यूनिवर्स में अकेले एग्जिस्ट करे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या अकेले ऑक्सीजन इस यूनिवर्स में पाया जाता है क्या, नहीं। ऑक्सीजन हमेशा किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है, कभी O2 बनेगा, कभी O3 बनेगा, हमेशा ग्रुप में रहेगा, ठीक है। कभी आयरन के साथ रिएक्ट कर लेगा, Fe2O3 बन जाएगा, अकेला कभी भी O नहीं होता है।